हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिविल इंजीनियरिंग में भटजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि कल डिप्लोमा के बच्चों ने बहुत भारी संख्या में अपनी ताकत लोक सेवा आयोग जाकर दिखाई और अपनी मांगों को निर्भीक रूप से रखा उन्होंने। तो पूरा आश्वासन वहाँ पर मिला है। आज फिर सचिव साहब के साथ, माफ़ कीजिएगा, आज अध्यक्ष साहब के साथ उनके एक पैनल की बैठक है। तो वो अपनी मांगों को आज फिर रखेंगे और सचिव साहब का स्टेटमेंट मुझे बहुत क्लियर नज़र आया, बहुत ही सही। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेहनती छात्रों के पक्ष में अपना मत रखा। मेहनती छात्रों के पक्ष में उन्होंने अपना मत रखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी बात मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आई, बहुत सही तरीके से उन्होंने मतलब जो डील किया बच्चों को और उनके साथ बातें करी। उन्होंने सीधा सीधा बोला कि क्या कहते हैं, चोरों को बाहर करेंगे और मेहनती छात्रों को उनका मेहनताना दिया जाएगा। कहने का मतलब ये था, उन्होंने ये बात भी बोली कि क्या कहते हैं, उन्होंने एक बात और बोली कि वहाँ पर जो पैनल गए थे, शायद संदीप भाई ने छेड़ी थी वो बात, मेरे ख्याल से, हाँ ऐसे ही याद आ रहा है मुझे। हाँ, संदीप भाई ने छेड़ी थी कि उन दोनों भर्तियों को, जो वीडियो वीपीडीओ वाली थी और इसको देखो बच्चों, आयोग अलग अलग है। पहले ही कह रहा था मैं आपसे, दोनों आयोगों के अपने अपने फैसले हैं। ये संवैधानिक आयोग है, दोनों ये कोई बात नहीं होती। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम कोड, अरे गुरुजी आप जाते रहे क्या, दूसरे वाले देखे रहेंगे क्या? यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट जाओगे तो फिर भी क्या कहते हैं, इन्हीं की जीत होगी। सेग्रीगेशन वालों की पहले से उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको लगा के उसके उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही बढ़िया उन्होंने जो कहा कि क्या कहते हैं, हम सेग्रीगेट करेंगे। और जिसको भी पता है, उन्होंने ये भी बात बोली कि किसी के बारे में अगर कोई जानता है तो उसको बताएं करके। कुछ लोग क्या कहते हैं, डर के मारे ना, कुछ लोग जो चोर लोग हैं वो अपने को बचाने के लिए आजकल उन्होंने क्या कर रखा है, मैसेज सर्कुलेट कर रखा है कि मतलब ऐसी किसी के बारे में भी ऐसी ना बताएं, ये करें वो करें, ऐसे ऐसे करके। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जिसके बारे में जानता है। अगर कोई इनलीगल, कोई जायज़ बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा, अभी भी कह रहा हूँ, अगर कोई जायज़ बच्चा है तो उसको ना कहें। हाँ, अगर इनलीगल कोई बच्चा है, किसी के बारे में आपको पता है, जो स्टूडेंट चोर है, कोई वो है, तो उसके बारे में ज़रूर आप, आयोग ने यहाँ तक बोला है कि हमको भी बताएं करके, तो आप बताएं। चाहे उसने किसी से भी तरीके से नकल करी हो या कैसे भी वो करी हो, तो उसका ज़रूर आप आयोग को बताएं। तो ये बहुत सही चीज़ लगी मुझे उनकी, सचिव साहब की। उन्होंने बहुत सही तरीके से डील किया और बहुत अच्छी तरीके से समझाया बच्चों को, बातें समझी। और उम्मीद है आज भी अच्छा नज़र आएगा। और जब तक जांच रिपोर्ट आएगी, और 10 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट को रखने के लिए मांगे रखी गई हैं। और मेन जो है सबसे बड़ी चीज़ की, जो चोर हैं उनकी लिस्ट जारी करी जाए आयोग की वेबसाइट पर। ये बहुत अच्छी बात रखी गई है। मैं तो पहले से ही कह रहा था इस चीज़ को कि ये होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो चोर बाहर नहीं निकलेंगे वो ऐसी जड़ें खोदते रहेंगे। ऐसे में क्या होगा ना, जैसे एक आदमी बाहर निकलेगा तो वो दूसरे को जोड़ फंसाएगा। मेरा नाम आ गया तो मैं, अभी तो कुछ ऐसे हैं ना, बच्चे मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि ऐसा, अगर मान लो किसी ने अपने दोस्त को दे दिया होगा तो उसमें क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें ऐसा होगा, मान लो जब आयोग अपनी लिस्ट डालेगा, क्या कहते हैं, इन चोरों की लिस्ट डालेगा वेबसाइट पे, तो सीधी सी बात है, इतनी बड़ी यारी दोस्ती तो यहाँ होती नहीं है। जब एक दोस्त पकड़ा जाएगा तो वो दूसरे को भी बताएगा, जरूर पकड़ाएगा कि यार मैं जब बाहर हो रहा हूँ तो ये क्यों अंदर जाएगा। तो ये सीधी सी बात है, क्या कहते हैं, जब वो उसकी बदनामी होगी तो वो खुद ही उसका नाम बता देगा। कि कोई दिक्कत नहीं है, छटनी आराम से हो सकती है। हम लास्ट तक, हमारा स्टैंड वही रहेगा, हम छटनी पे ही रहेंगे और छटनी इस बार होके रहेगी। जो अभी तक हम लोगों का स्टैंड क्लियर है, अपनी एक ही मांग के साथ आगे बढ़ते रहें। छटनी होनी है तो होनी है, और डिप्लोमा की ताकत दिखाते रहें। कल आपने बहुत बच्चों ने डिप्लोमा की ताकत दिखाई है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने डील करी वहाँ पर। और छटनी के लिए प्रयासरत सभी को ऑल द बेस्ट। और आराम से छटनी होगी इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। चोरों की छटनी आराम से हो सकती है। वही चोर लोग आजकल एक मतलब ग्रुप बना के घूम रहे हैं कि कहीं उनका नाम ना आ जाए। कैंसिल होने से लोगों का क्या था ना दोस्तों, जैसे कैंसिल हो जाती तो बच जाते चुपचाप अंदर अंदर ही।
और परीक्षा देने का मौका मिले, क्योंकि उसमें बड़े बड़े है, उसमें भी तीतर बहुत बहुत बड़े तीतर निकलेंगे उसमें ना। उन तीतरों का क्या है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ने वाले भी होंगे, तो उनको भी डर लग रही होगी कि यार बाहर हो जाएंगे, अब तो लटक गया, ये है ना। तो इसीलिए वो तितर बन के घूम रहे हैं। अब चारा तो कुछ रह नहीं गया है, लास्ट में बस यही करना है उन्होंने। तो इस बार सारे तीतरों के पर कतरे जाएंगे और सबको पकड़ना ज़रूरी है। उम्मीद है जल्द से जल्द पकड़ में आएंगे, बहुत आ चुके हैं। और जो पकड़े जा रहे हैं भाई लोगों से, उनसे भी निवेदन है कि जिन जिन को आप लोगों ने दिया है या जिन जिन के और आप लोग के संपर्क में आए, भाई आप लोग तो फंस गए, उनको क्यों बचा रहे हो? आप लोग तो पकड़े गए, उनको भी फंसाओ भाई। वो क्यों वहाँ बैठ के मजे ले, जे क्या कहते हैं, जहाँ भी जो भी है किसी को मत घुसने देना अंदर। जिसने जिसको दिया है, आप लोगों के लिए भी क्या कहते हैं एक वो दे रहा हूँ मैसेज, अगर आप लोग पकड़े जा रहे हो तो उनको भी पकड़वाओ। तुम तो वहाँ क्या कहते हैं जेल के अंदर जाओगे तो क्या कहते हैं वो वहाँ बाहर में बैठ के मज़े ले रहे होंगे। तो इसलिए जिसने भाई क्या कहते हैं दंड का अधिकारी तो वो भी है ही, चाहे 5 महीने जाए, 6 महीने जाए, 1 साल जाए, जितना भी जाए, या जो भी कार्रवाई हो उस पर, जितने भी आरोप लगे, जो भी लगे, तो आप पे लग रहे हैं तो आप उनको भी फंसाइए, क्योंकि उन्होंने भी चीटिंग करी है। आप उनका भी नाम दीजिए जिसको आपने दिया है। एक बात तो यही कहनी थी, बाकी आप लोगों के साथ शेयर क्या करना। ये तो खैर पेपर खरीद वाले का कल हंगामा ही मचा दिया था, बच्चों ने तगड़ा ही कर दिया था, बहुत बढ़िया मज़ा आया देख के। अपने हक के लिए सब लड़ रहे हैं और मेहनती बच्चों को कब तक टारगेट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा करा है। रावत सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेहनती अभ्यर्थियों के पक्ष में अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ एक न्यूज़ और देनी थी, वो ये थी दोस्तों, ये वाला जो लोक सेवा आयोग ने कल कट ऑफ मतलब सॉरी वो कर दिया। इसमें क्या था, जो पहले 30% आरक्षण वाला था वो एक बार ख़त्म कर दिया था। तो इसमें करीब 3247 महिलाएं अंदर आ गई थी जो अदर स्टेट की थी। इसका मतलब ये होता है कि 30% कोटा क्या कहते हैं यहाँ की महिलाओं के लिए रखा हुआ है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो रखा था तो उसको चैलेंज कर दिया था किसी ने हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। उसके बाद अध्यादेश ले आई थी क्या कहते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट जीत गई थी अपना, उन्होंने याचिका रखी थी उसमें SLP। और उससे पहले फिर उससे उसी बीच में उन्होंने क्या कहते हैं एक अध्यादेश जारी कर दिया था, 30% अधिनियम लागू कर दिया था। तो उसके तहत ही सारी लड़कियाँ जो बाहर स्टेट की हैं वो बाहर हो गई। तो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए 30% रिजर्व सीट हो गई है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ महिला शक्ति को, हमारे प्रदेश की महिला शक्ति को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए अवसर है, जिन लोगों का भी इसमें चयन हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप लोगों के चयन के मतलब कुछ जो बच्चे होंगे अच्छे नंबर लाए होंगे, जिनका सिलेक्शन होना होगा, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो अग्रिम शुभकामनाएं आपको। तो 30% के हिसाब से करीब ये क्या कहते हैं ये यहाँ पर दे रखा, देखो पद कितने हिसाब से कितने रिजल्ट निरस्त हुए करके। तो ये सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है। टोटल 3247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त करके ये वाला आज न्यूज ये भी आई है। तो रिजेक्शन लिस्ट भी डाल दी थी उन्होंने उसमें अपने आयोग ने अपनी वेबसाइट पे। तो बाकी यही था दोस्तों, ये तो एक थोड़ी न्यूज़ ये देनी थी बस। बाकी मेन तो हमारा जेई वाला ही था कि इसमें छटनी होनी चाहिए और मेरा स्टैंड क्लियर है अभी भी। और तुम भाई जितनी गाली देनी है दे लो। एक भाई मुझे कल लिख रहा था नंबर दे, ये है भाई नंबर 8859487273। एनी टाइम जब तुम्हें फुर्सत हो कभी भी फ़ोन कर लेना ब्रदर, ठीक है। और अपना नाम बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से वो ये कह रहा है कमेंट में कि भाई तेरी आवाज़ बहुत बुलंद हो रही। भाई ये आवाज़ पहले से ही बुलंद है, इस आवाज़ को आज तक कोई दबाने वाला पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना। ये मेहनती अभ्यर्थियों के लिए गूंजती है और गूंजती रहेगी। चोरों के लिए हमेशा चोरी कही जाएगा, चोर चोरी कहलाएगा, और मेहनती अभ्यर्थियों को हमेशा हम मेहनती ही कहेंगे, ठीक है ना। तो इस पर कॉल कर लेना, कोई था नाम नहीं लेता हूँ, खाली ठीक नहीं रहता है, इस पर कर लेना भाई फ़ोन, ठीक है। कोई गिले शिकवे होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये नंबर है, इस पर कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नंबर उसके लिए जारी है।
और किसी को और अपनी भड़ास निकालनी है तो बात कर लेना, ठीक है भाई। बाकी और मेरे दोस्त लोग, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे यूट्यूब पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। हम लड़ेंगे आखिरी तक। लड़ना क्या है, अपने पक्ष को रखेंगे, आराम से रखेंगे और सब सही हो रहा है। सेग्रीगेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन अभी तक के पक्ष में सभी हैं। सेग्रीगेशन होगा तो सब अच्छा होगा, मेहनती छात्रों को उनका न्याय मिलेगा, उनको सीट मिलेगी, ठीक है। बाकी कल फ़ायदे मैंने आपको बता ही दिए थे, बहुत फ़ायदे हैं उसकी सेग्रीगेशन होने के, तो टेंशन फ्री रहें। सेग्रीगेशन होगा इस बार, अपनी मांग पर अड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेट ऐसे करते रहूँगा, रोज़ बनाते रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेग्रीगेशन के लिए रोज़ मोटिवेट करते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार बनाए रखने के लिए। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।